हम मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट के बारे में बता रही हूँ, जितना भी बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स में सबने करना है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी तो कोई मतलब नहीं समझ में आएगा इसको तुम लोगों को कि मतलब क्या कह रहा है। मेजरमेंट मतलब होता है नापना। अब जैसे हम कहते हैं, मार्केट जाते हैं, हम कहते हैं भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो, या भैया 1 किलो पोटैटो दे दो, ठीक है, 1 किलो पोटैटो दे दो, तो क्या करेंगे? अब ये तो तुम्हारा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। वो एक 1 kg का बाट रखता है, एक तो वो दूसरा आता है जिसमें डिजिटल आता है। मैं डिजिटल की बात नहीं कर रही, वो जो आयरन का, लोहे का होता है ना, उसका वेट कितना होता है? 1 kg। और वो फिर उस स्प्रिंग बैलेंस पे वो दूसरी साइड भी पोटैटो रखता है और दोनों को इक्वल कर लेता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी, यानी जो इतने सारे आलू पड़े हैं उनमें से जो वो पोटैटो उठाता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नोन क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो 1 kg का जो बाट है, वो चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, चाहे कलकत्ता में चले जाओ, चाहे इंडिया से बाहर चले जाओ, सबका वेट सेम होगा। तो यहाँ पे ये मतलब है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 1 मीटर नापते हैं आप, 1 मीटर रिबन लो, अब उसे आप कहीं भी जाके नपवा लो, कहीं भी मेजर कर लो उसे, वर्ड के किसी भी उसमें, हर जगह सेम ही मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो पहले से कहा है कि ये इतनी इतनी है और सब कंट्रीज वही लेके चलती हैं। अब हो गया क्लियर? अब कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वेट को हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, अपने रोने को मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो क्राइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हो गया क्लियर? देखो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, डिफाइन मेजरमेंट। अब नेक्स्ट बनता है व्हाई डू वी नीड टू मेजर द, व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट की हमें क्यों ज़रूरत होती है? अब ये देखो, जो पहले ये स्टैंडर्ड यूनिट इन्वेंट नहीं हुई थी ना, हम हैंड्स पेन हाथ से, जैसे मैं कहती हूँ, मैंने कहा अरे ये देखो मैंने ऐसे नापा, ये 1, ये 2, अरे ये 2 हो गया, तो इतना ना 2 मेरे जितना वो ले आना, हैंड फिट जितना कपड़ा ले आना। अब मेरा हैंड फिट और तुम्हारा हैंड फिट क्या सेम होगा? मेरा हैंड स्पैन और तुम्हारा हैंड स्पैन क्या सेम होगा? नहीं। तो अब जब जाओगे, अगर कोई मेरे से बड़ा जा रहा है तो वो ज़्यादा कपड़ा ले आएगा, और मेरे हाथ हैंड स्पैन से अगर किसी का छोटा है तो वो कम ले आएगा। तो पहले ये हैंड स्पैन ऐसे फिट पेस और ये क्यूबिट आर्म इतनी ये यूज़ करते थे, लेकिन अब ये यूज़ नहीं करते। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई द हैंड स्पैन इज़ नॉट रिलायबल। आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते, हैंड स्पैन पे, इस पे, दोनों पे, कोई भी आ सकता है। क्यों? बिकॉज दे वेरीज पर्सन टू पर्सन। अलग अलग पर्सन की ये अलग अलग होती है, एंड वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। आप यही आंसर लिखोगे। अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों जरूरत होती है। पहले स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर दोज दैट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड देयरफॉर डू नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। मैंने कहा ना, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, जो मीटर लेंथ है जो रिबन की 1 मीटर की, वो हर जगह सेम होगी। पर्सन टू पर्सन किसी भी दुकानदार से मांग लो, शॉपकीपर से, वो भी तुम्हें सेम देगा। और कहीं भी चले जाओ तो ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट की डिफाइन भी करनी है, ये सेम होती है। अब क्यों इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट? फॉर द शेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंसेस मेजरमेंट। यूनिफॉर्मिटी मतलब ताकि सब जगह सेम चीज़ मिले हमें और हमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई भी असावधानी ना हो। अब ये देखो, तुम कहोगे पोटैटो है ना, रिबन है, क्या हो गया, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो कोई फ़र्क पड़ता है? अब यही मैं तुम्हें गोल्ड खरीदने को कहूँ तो तब तो 1 ग्राम भी कितने का आता है? 6000। यानी 1 ग्राम भी इधर उधर हो गया तो सीधा 6000 रुपीज़ का नुकसान। अब साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो साइंटिस्ट करते हैं, उनमें भी ये मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका ना ये इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड यूनिट सबकी चाहिए होंगी। ऐसा यूनिट लेंथ की क्या है? मीटर, टाइम की सेकंड, किलोग्राम, टेम्परेचर की केल्विन। जबकि आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पढ़ते हो ना, थर्मामीटर पे यहीं लिखी होती है ना, लेकिन ये नहीं होती। क्या होती है? केल्विन। बाकी आगे आपके कन्वर्जन है, मेजरमेंट, वो मैथ्स का ही सारा टॉपिक है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रही। वो यूनिट कन्वर्जन्स की जो वीडियो है ना, वो वही है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय यूजिंग ऑफ स्केल। अब जब आप स्केल से लाइन खींचते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना?
देखो स्केल का प्लेसमेंट, स्केल शुड बी प्लेस्ड विद द ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ, यहीं तक कर लेना। यानी कि जो भी आपको मेजर करना है ना, बिल्कुल उसके साथ में ऐसे होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये जो ज़ीरो है ना, ये इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए शुरू वाले से। ओके, वॉर्न आउट एंड, अगर इसका टूटा हुआ है एंड, कुछ भी एंड टूटा है, जैसे ये टूटा हुआ है ना, तो जो नंबर है ना वहाँ से ले लो। ड्यू टू रिपीटेड यूज ज़ीरो मार्क जो होता है वो उसका मिट जाता है और क्लियरली नहीं दिखता, तो इस वजह से नहीं होता। तो इन सच केसेस वी शुड मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अदर मार्क ऑफ द स्केल। देखो अब इसमें जीरो नहीं दिख रहा, आपको जो भी नंबर दिख रहा हो ना 1 2 3, वो क्या कहना चाह रहा है, आप वहाँ से ले लो। और ये लास्ट पढ़ लिया आपने 5.5, फिर 5.5 में से 1 को माइनस कर दो, तो जो एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा वो 4.5 आएगा। देखिए आंसर ना आप इस बुक के ले लेना। केयर अलोंग द लेंथ, ये देखो एज रूलर का टूटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जैसे पहले वाले पिक में था 1 पे ना, अब मान लो वो 2 से शुरू हुआ, 2 से वो शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ हुआ 7 पे, तो हमारी यूनिट क्या आएगी, एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या आएगा, 7 - 2, 5 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? जो भी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, 2 हो, वहाँ से ले लेना और वो माइनस करना है। और आइज़ जो है वो बिल्कुल जहाँ आप मेजर कर रहे हो ना, बिल्कुल उसके ऊपर रखनी है। जैसे ये यहाँ दिख रहा है, मेरे को इस पेन की लेंथ माननी है, तो मेरी आइज़ बिल्कुल यहाँ ऊपर होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखे, ऊपर होना चाहिए। ये देखो जो किया है ना, करेक्ट पोजीशन क्या है, ये बिल्कुल इसके ऊपर, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा साइड से आप नहीं देखोगे। देखिए अब हमें इन दो को मेजर करना है। स्ट्रेट लाइन को मेजर करना तो आसान है ना, सीधा हम ये स्केल लेंगे, ये देखो जीरो जो अभी सिखाया बिल्कुल उसके कोइंसाइड करे, 4.8 आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ रखा है, जीरो से ही शुरू हो रहा है, एंड वाला पॉइंट मेरे बिल्कुल आइज़ के ऊपर 4.8 आ रहा है। अब इसको कैसे मेजर करें, इसके लिए तो कोई स्केल ही नहीं है। यही आपका क्वेश्चन है कि कर्व वाले को कैसे मेजर करेंगे। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको हम एक थ्रेड की हेल्प लेंगे। देखो इस पर मैं पूरा थ्रेड चलाऊँगी, ये कितना बड़ा है, ये यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ, ये देखो ये यहाँ पे इस पर पूरा थ्रेड आ रहा है, यहाँ तक आ गया ये और फिर ये थ्रेड आ गया पूरा। अब इस थ्रेड को मैं यहाँ रख के इससे मेजर कर लूँगी, ये यहाँ पे रखा, ये अप्रॉक्सीमेटली 8.5 आ गया। आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करोगे तो ये हम यूज़ करके मेजर कर लेंगे। ये देखिए, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, यही समझाया था। कर्व लाइन ड्रॉ की, प्लेस द स्ट्रिंग अलोंग द कर्व्ड लाइन, मेक श्योर स्ट्रिंग कवर एग्जैक्टली 1 बिट ऑफ द कर्व्ड लाइन। ओके, स्ट्रिंग वो किया, मार्क द पॉइंट वेयर द कर्व्ड लाइन बिगिंस एंड एंड ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे कहाँ शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, ठीक है, स्ट्रिंग रखा है यहाँ पे। नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रूलर एंड मेजर द डिस्टेंस। इन्होंने यहाँ स्ट्रिंग लिया है ना, और मैंने क्या लिया है, थ्रेड। मैंने क्या लिया है, थ्रेड, धागा, और इन्होंने लिया है स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग थोड़ा सा तार का होता है ना, वो हिलेगा नहीं, बिल्कुल पतली सी तार नहीं होती जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी में होती है ना, उससे भी ये काम कर सकते हैं, वो हिलेगा नहीं। नाउ ट्राई आउट कर्व्ड लाइंस, और फिर वही बिटवीन मेजर द डिस्टेंस, यहाँ तक बहुत है, आपने वो डिस्टेंस मेजर कर लिया। मैंने आपको पूरी एक्टिविटी करके भी बता दी।